सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो रुबाइयाँ और गज़ल हैं, उनमें से आज हम इस वीडियो के माध्यम से रुबाइयों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, फिराक गोरखपुरी के बारे में हम जो जानने का प्रयास करते हैं। ये मशहूर शायर रहे हैं और जो इनकी कुछ पंक्तियां हैं। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। बच्चों, इसमें जो मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी है, इनका दर्शन जो है, जीवन के प्रति जो दर्शन है वो नज़र आता है कि वो कहते हैं कि मेरे बाद भी ये जो शायरी लिखने का सिलसिला है ये जारी रहे। बच्चों, इनका मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। गोरखपुर में उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम गोरखपुरी रख दिया गया। रघुपति सहाय इनका मूल नाम था और फिराक जो इनका उपनाम था। इनकी शिक्षा रामकृष्ण जो परमहंस, उनकी कहानियों से शुरुआत हुई। बाद में इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा भी ग्रहण की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये चयनित हो गए। अंग्रेज़ों के जो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय पर, स्वराज आंदोलन के लिए इन्होंने 1918 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1920 में जब भारत की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें हिस्सेदारी के कारण ये 1.5 वर्ष तक ये इन्होंने जेल की यात्रा भी की और ये कई वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं जो है गुले नगमा, वज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। और इनकी जो रचना है गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और ये सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने अपने जो इनका निधन है वो 1983 में हो गया था। बच्चों, हम बात करें इनकी विशेषताओं की, साहित्यिक विशेषताओं की। इन्होंने उर्दू शायरी में इनका बड़ा नाम है। इनकी शायरी में रुमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता ये इसका जो है ये इससे बंधे रहे हैं। इनमें उन्होंने लोक जीवन, आम जीवन और प्रकृति, नेचर के पक्ष को बहुत ही इन्होंने कम महत्व दिया है। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। इन्होंने जो शायरी की है वो लोक जीवन और प्रकृति से हटकर की है। फिराक ने परंपरागत भाव, बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसमें नई भाषा और विषयों को जोड़ा है। जो परिपाटी चली आ रही थी पहले, लोक जीवन प्रकृति के विषय पर शायरी करने की, उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा है। उनके यहाँ इनकी शायरी में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। जीवन में जो उनके समाज से उनको जो दुख दर्द प्राप्त हुए, उन्होंने उनको शायरी में व्यक्त किया है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उनकी तल्ख सच्चाई, खरी सच्चाई जो है, और अपने आने वाले कल के प्रति जो क्या उम्मीद है इनकी, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। बच्चों, हमने कक्षा 10 में एक पाठ पढ़ा था, मैं क्यों लिखता हूँ। कोई भी कभी साहित्यकार लिखता क्यों है कि जब उसके मन को, उसके हृदय को कोई बात छू जाती है तो उस बात को वो अभिव्यक्त करने के लिए ही साहित्य की रचना करता है। बच्चों, इन्होंने अपनी उर्दू शायरी में लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरों का प्रयोग किया है। कहते हैं वो शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। ये ऑटोमेटिक स्वतः ही मन से निकलते हैं। जब कभी शायर को कोई बात चुभती है तो वो शायरी के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। यानी एक तरह का संवाद, डायलॉग प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी से अपनी बात कही है। इन्होंने शायरी लिखी है वो संवाद की शैली में लिखी है, मानो ये आमने सामने बात कर रहे हैं। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य, जो हमारा जो संसार है, इसके विभिन्न सौंदर्य को विषय बनाते हुए इन्होंने दिव्यता, उन्होंने कहा है कि दिव्यता, डिवाइनिटी, ये भौतिकवाद से जो फिजिकल जो हम जीवन जी रहे हैं उससे अलग नहीं है, बल्कि जिसे हम भौतिक कहते हैं वही तो दिव्य है।
इस शरीर के माध्यम से ही हम डिवाइनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इनकी हम कविताओं की विशेषता की बात करें, इनकी जो रुबाई है इसमें इनके जो घरेलू रूप दिखता है इसका। भाषा, रुबाई की जो भाषा है इनकी सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, तो इन्होंने अपनी रुबाइयों में भी बहुत छोटे छोटे विषयों को उठाया है। मुझे चांद चाहिए, मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में, एयर कंडीशन रूम में बंद नहीं रहते, बल्कि छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदियाँ उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। आज भी बच्चे ऐसे हैं, सभी बच्चे हमारे देश के, वो ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो आज भी चंदा को चंदा मामा कहकर पुकारते हैं, और वो उसके देखते हैं कि उनकी माएँ उनको तरह तरह के बहाने बना करके खाना खिलाती है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने नहीं हों, लेकिन वो चंद्रमा को खिलौना मानते हैं, उसे अपना मामा मानते हैं। कवि कहता है, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। बच्चों, इन्होंने जो कहते हैं कि इन्होंने जो आम जीवन है, आम लोगों के दुख दर्द को अपनी शायरी में स्थान दिया है। बच्चों, हम बात करें इनकी रुबाइयों के बारे में, उनकी रुबाई जो है ये गुले नगमा जो इनकी काव्य संग्रह है उनसे ली गई हैं। रुबाई जो क्या होती है, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। छंद मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कविता की या जो शेर है उसकी बनावट होती है। तो ये छंद है और ये छंद की लेखन की शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक राइम किया जाता है, इसको उर्दू में या फारसी में काफिया बोलते हैं, और तीसरी पंक्ति इसकी इंडिपेंडेंट होती है, वो राइम नहीं करती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से, जैसा हमने पहले बताया कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। बच्चों, हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो इसकी रुबाइयाँ हैं। रुबाइयों में पहला है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बच्चों, इसमें जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति ये राइम कर रही है, लेकिन बीच जो तीसरी पंक्ति है वो राइम नहीं करती है। तो यहाँ कह रही है, यहाँ इन्होंने जो शायर फिराक गोरखपुरी ने कल्पना की है, एक माँ है जो अपने बच्चा आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा कौन है, वो एक माँ का जो प्यारा बच्चा है। तो एक जो शायर ने उस माँ की कल्पना की है कि वो अपने चांद के टुकड़े को घर के आंगन में लिए हुए खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और वो अपने बच्चे को प्यार कर रही है, कभी उसे हाथों में झुला रही है, कभी उसे पुचकार रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना उछालना, उसे प्यार करते करते कभी वो हवा में उछाल देती है। जब हवा में उछालती है तो बच्चा हंसने लगता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब उसे हवा में उछालती है तो बच्चा हंसने लगता है। तो बच्चों, इसने फिराक गोरखपुरी ने इसमें बच्चे का वात्सल्य का वर्णन किया है। लोका देना एक डिशेस वर्ड है, उछाल देना। और यहाँ हमारे सामने इसमें बिंब का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। जैसे हमारे सामने पंक्ति पढ़ते हैं, एक हमारे सामने दृश्य बिंब उपस्थित हो जाता है, और पंक्ति के आखिर में गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, यहाँ हमारे सामने एक श्रव्य बिंब उपस्थित हो जाता है। बच्चों, हम बात करें, इस तरह माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल रही है। जैसे जब बच्चे को उछालती है तो बच्चे को भय नहीं है, उसको पता है कि माँ नीचे संभाल लेगी। बच्चों, हम बात करें जो इसके भाव और काव्य सौंदर्य की, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। माँ के द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि के ये स्वाभाविक क्रियाएं, इसलिए इसमें स्वाभावोक्ति अलंकार है, वात्सल्य रस है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी, हाथों पे झुलाती, ये सारे क्या हैं, ये दृश्य बिंब है, जिनको पढ़ने से हमारे सामने एक इमेज का निर्माण होता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, जैसा बताया आपको मैंने कि श्रव्य बिंब है। चांद का टुकड़ा, ये मुहावरा है बहुत प्यारा। रह रहे शब्दों की पुनरावृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज भाषा का शब्द, इसमें ये शब्द है, और इसके पूरे जो इसकी रुबाई की जो भाषा है वो उर्दू और हिंदी से मिश्र होकर के बनी हुई है। बच्चों, हम बात करें दूसरा,
यहाँ भी जो शायर फिराक गोरखपुरी ने वात्सल्य वर्णन किया है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है, घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। बच्चों आपको पता है रुबाइयाँ हैं इसमें, पहला, दूसरा और चौथा पद राइम कर रहा है, तीसरा पद राइम नहीं कर रहा है। यहाँ माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को प्यार से नहला रही है, उसका वर्णन फिराक गोरखपुरी ने किया है। वो कहते हैं नहला के छलके छलके निर्मल जल से, निर्मल मीन स्वच्छ, माँ अपने बच्चे को स्वच्छ पानी से नहला रही है और उससे बीच बीच में उसके मुंह पर, उसके शरीर पर पानी छलका देती है, उछाल देती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और जब वो नहला लेती है तो उसके गेसू बोलते हैं बाल, हेयर, उसके बालों में वो कंघी करती है, कॉम्ब करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, और जब वो माँ उसके जब नहलाने के बाद, कंघी करने के बाद उसे अपने घुटनों में कस करके उसको कपड़े पहनाती है, तो जो बालक है माँ को अपनी प्रेम भरी नज़रों से बहुत निहारता है, देखता है। जो बच्चा है वो अपनी माँ का वात्सल्य अनुभव करता है, स्नेह अनुभव करता है, जो उसके चेहरे पर वो स्पष्ट नज़र आता है। बच्चे देखो ये नहला रही है और इस प्रकार ये घुटनों में लेकर के, जैसा आपको भी, आप जब आप छोटे थे आपकी माँ ने आपको इस प्रकार कपड़े पहनाए होंगे और नहलाया होगा। बच्चों हम बात करें इसके सौंदर्य की, का भाव और काव्य की, माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है तो स्वाभाविक अलंकार हो गया इसमें। वात्सल्य रस है, छलके छलके में शब्दों की पुनरावृत्ति है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंघी करके में वर्णों की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े, ये जो शब्द हैं ये देश शब्द हैं, लोक भाषा के शब्द हैं, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब वो कपड़े पहनाती है तो बच्चा जो है माँ को प्रेम से भरी नज़रों से देखता है। तो यहाँ एक दृश्य बिंब की कल्पना जो शायर फिराक गोरखपुरी ने की है। तो छंद है पूरा, इसमें रुबाई छंद है। बच्चों तीसरा इसमें एक दृश्य फिराक गोरखपुरी ने प्रस्तुत किया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चों यहाँ एक जो दिवाली का त्यौहार है, उस दिवाली के त्यौहार पर माँ अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करती है, उस बात का इसमें उल्लेख किया गया है कि माँ है वो लेडी बहुत सुंदर है, उसके चेहरे पे एक चमक है, वो दीपक जला रही है। और आपके यहाँ पे जो दिवाली पे बच्चों के छोटे छोटे घरौंदे होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे घर होते हैं उसमें माँ बाप जो हैं बच्चों के उस घरौंदे में दीपक जलाते हैं। और ये बच्चों ये है चाइनीज, चीनी मिट्टी के जो खिलौने बने होते हैं, वो बच्चे इनको खेल करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों यहाँ जो कवि ने कल्पना की है दिवाली की शाम का, कि दिवाली की शाम है, दिवाली का जो दिवाली त्यौहार है उसकी शाम है। उस समय हम दिवाली के समय घर को पोतते हैं, वाइट वॉश करते हैं और सजावट करते हैं। तो घर पूरा पुता हुआ है, सजावट है, उसमें स्वच्छ है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और चमचमाते वो जो उसके लिए चीनी मिट्टी के खिलौने माँ उसको लेके आई है बच्चे को खेलने के लिए। वो रूपवती महिला, सुंदर महिला, मुखड़े पे एक नरम दमक लिए, उसके चेहरे पर एक नरम कोमल दमक है, चमक है, सुंदर है महिला, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और वो जो महिला है अपने जो छोटे बच्चे के लिए जो घरौंदा लाया गया है, जो हाउस लाया गया छोटा सा, वो लकड़ी का बना होता है या फिर मिट्टी का बना होता है, उसमें वो दीपक जलाती है। बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। बच्चों हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। माँ की ममता, माँ अपनी ममता के का वशीभूत होकर के बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लेके आती है। रंग रोगन से पुते, इसमें अनुप्रास अलंकार है और जो है। इसके बाद है चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े, इनमें सब में क्या है, एक दृश्य बिंब की कल्पना से कवि ने की है। रूपवती मुखड़ा और नर्म दमक, तो रूपवती और नर्म है, ये विशेषणों का जो कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। छंद रुबाई है, भाषा इसकी मिश्रित है, उर्दू और हिंदी भाषा का संयोजन है। बच्चों इसमें अभी अगली जो रुबाई है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है,
आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, उसके जिद का, मचलने का स्वाभाविक चित्रण किया है कि बच्चा जो है चांद को देख करके मचलने लगता है कि मुझे तो वो जो चांद चाहिए। अब चांद को माँ ला नहीं सकती ज़मीन पर, लेकिन माँ की ममता असीम होती है। वो दर्पण में उस चांद का बिंब दिखा करके बच्चे को कहती है कि बच्चा देख, मैंने आपके लिए चांद को भी ज़मीन पर ला दिया है। तो यहाँ बच्चे के मचलने का और माँ की उस बच्चे की जिद पूरा करने का एक दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया है। आंगन में ठुनक रहा है, ठुनकना होता है मचलना। जिदिया है, उसने जिद पकड़ ली है। बालक तो है चांद पे ललचाया है, बालक ने क्या किया है, वो जो चांद है उस चांद पर ही वो ललचा गया है कि मुझे तो क्या चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, मुझे वो चांद चाहिए। तो माँ ने क्या किया है, दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, दर्पण मीन्स आईना, मिरर, मिरर में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर कह रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, ले बेटे मैंने तेरे लिए चांद को आईने में ही ला दिया है, अब तू इससे जितना चाहे तो उससे वो खेल सकता है। तो माँ की जो ममता है वो अपने बच्चे के प्रति असीम है, और बच्चा भी स्वभाव से मासूम होता है। उसे क्या पता कि चांद है या चांद का प्रतिबिंब है, लेकिन उसने बच्चे ने जिद की और माँ ने अपनी ममता के वशीभूत होकर के उसकी जिद को पूरा कर दिया। तो बच्चों यहाँ इसका हम अगर भाव और काव्य सौंदर्य देखें, बच्चे की जिद और माँ द्वारा उसका समाधान का स्वाभाविक चित्रण है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। जिदियाया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है, इससे जो कविता में जो कोमलता है उसमें वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस, माँ बाप का बच्चों के प्रति प्रेम बहुत स्पष्ट नजर आता है। चित्रात्मक शैली है, बिंब का निर्माण किया गया है कई जगह इसमें। आईने में चांद उतर आया है, एक सुंदर कल्पना है कवि की। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है, चाइल्ड साइकोलॉजी का, कि किस प्रकार जो बच्चा है वो मचलता है, ठुनकता है। बच्चों इसमें अब अगले में जो एक रक्षाबंधन जो होता है, जहाँ बहनें अपने भाई को हाथ में राखी बांधती हैं, उसका जो दृश्य है उसकी कल्पना कवि ने इस रुबाई के माध्यम से की है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। बच्चों यहाँ जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, आपको पता है ये जो त्यौहार है, भाई अपने जो बहन है अपने भाई की कलाई पर जो एक राखी बांधती है और भाई अपनी जो उस राखी के बदले रक्षा का वचन उसको देता है। और ये जो त्यौहार है सावन के महीने में मनाया जाता है। तो सावन के महीने में आसमान में बादलें जो घटा है वो छाई रहती हैं और कई बार बिजलियाँ भी कड़कती है। तो कवि ने उस रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रकृति में देखने की कोशिश की है। और यहाँ ये जो है ये राखी के लच्छे हैं, लच्छे ग्रुप जो है समूह बना के ये जिसको हम प्रयोग करते हैं। तो बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और बड़े प्रसन्न है, रस की पुतली बनी हुई है। तो कवि ने क्या कहा है, रक्षाबंधन की सुबह, राखी का त्यौहार की सुबह सुबह की बात, रस की पुतली, कौन रस की पुतली, बहन प्रसन्न है क्योंकि उसका त्यौहार है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तो मानो प्रकृति भी प्रसन्न है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और जो घर में राखियाँ लाई गई, लच्छे लाए हैं, वो इस प्रकार चमक रहे हैं मानो आसमान में क्या चमक रही है, वो बिजलियाँ चमक रही हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन प्रसन्नता के साथ अपने भाई के कलाई पर, अपने भाई के हाथ में वो राखी बांधती है और भाई उसे अपनी रक्षा का वचन देता है। तो बच्चों यहाँ भाई की जो बहन की प्रसन्नता और जो भाई का जो प्रेम है उनका इसमें वर्णन जो शायर फिराक गोरखपुरी ने बहुत खूबसूरती से किया है। बच्चों इसके हम भाव सौंदर्य की और काव्य सौंदर्य की बात करें, रक्षाबंधन के त्यौहार का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है, छंद रुबाई है, हल्की हल्की में शब्दों की पुनरावृत्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिजली की तरह चमक रहे में समानता दर्शाई गई उपमा अलंकार है, प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार हम इसके भाव और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब बच्चों इसमें मैंने जो रुबाई या पाठ है, जो कविता है, इसमें से हम कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है? कवि ने माँ के उस लाडले बेटे को चांद का टुकड़ा क्या है। क्यों? क्योंकि जो माँ हैं
उसके लिए उसका बेटा चाहे कैसा भी हो वो उसके लिए अत्यंत प्रिय होता है। बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है? कब? जब माँ उसे नहला धुलाकर, बालों में कंघी करके, उसे अपने घुटनों में ले करके, घुटनों में कस करके उसको कपड़े पहनाते, क्योंकि बालक आसानी से कपड़े तो पहनता नहीं है। दिवाली पर लोग क्या करते हैं? दिवाली पर लोग घरों की सफाई करवाते हैं, पुताई करते हैं, सजावट करते हैं और दीपक जलाते हैं। बच्चा किसको देखकर ललचाया है? किसको देख करके? आसमान में चांद को देख करके वो ललचाता है। रस की पुतली कौन है? भाई के कलाई पर प्रसन्नता से राखी बांधने वाली जो बालिका है वही रस की पुतली है। उसे रस की पुतली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उसका त्यौहार है तो वो बहुत प्रसन्न है, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को लेकर बहुत उत्सुक है और बहुत खुश है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस रुबाइयाँ जो कविता समझाने का प्रयास किया है वो आपके समझ में आया होगा। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।